अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज बुधवार और बहुत ही खूबसूरत मौसम जर्मनी के अंदर हल्की हल्की बूंदाबांदी या जिसको अबर आलूद मौसम कह सकते हैं, उसके अंदर ये जो मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ सुबह सुबह, इसकी पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये चंद दिन या चंद हफ्ते कबल तक यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था देखने के लिए, खाली जगह पड़ी हुई थी। लेकिन फिर अचानक इधर करीब के एक स्कूल या प्रेप किंडरगार्टन जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने एक फर्म जो ये बच्चों के लिए बनाती है इस तरह के खेलने की जगह, उनके साथ रब्ता किया और फिर बच्चों के वालिदैन के साथ उन्होंने बात की कि हम चाहते हैं कि इस जगह पे बच्चों का, क्योंकि वो बैक साइड पे वो उस साइड पे वो किंडरगार्टन है जहाँ पे बच्चे पढ़ने अपना स्कूल जाने से पहले जो बच्चे होते हैं वो वहाँ दिन के वक्त आते हैं जिनके वालिदैन काम पे होते हैं। उन्होंने फिर मिल के वालिदैन के साथ इलाके में ये माँ बाप को कहा कि हम ये यहाँ करवाना चाहते हैं, तो वालिदैन तावन करें। फिर ये तकरीबन एक हफ़्ते का एक एक्शन था जिसके अंदर ये कंपनी यहाँ आई और वालिदैन ने यहाँ चारों तरफ उनकी मदद की, लकड़ियाँ काटने में, लगाने में। और इसको कहते हैं इत्तेहाद में बरकत, या जिस तरह वो वकार अमल टाइप की आप कह लें। इसकी वह वीडियो इंशाल्लाह ताला प्रोसेस की आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो आज का टॉपिक है हमारी गुफ्तगू का, वो है अपनी वालदा के साथ प्यार का इजहार, या प्यार में वालदा की आंखों में आंसू ना आने पाएँ। इसका एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि दुनिया जहान में पाकिस्तानी कौम हो गई, इंडियन कौम, पंजाबी, उर्दू समझने वाले लोगों को, जो हंसाने वाली, रुलाने वाली, अपना आप मज़ाह ले लें या संजीदा कोई टॉपिक ले लें या फैमिली मैटर्स ले लें, उसमें ड्रामे की क्वीन, जो ड्रामा जो पाकिस्तान की तारीख़ में जो बनते रहे हैं या बन रहे हैं, उनमें मशहूर व मारूफ़ नाम कमाने वाली एक ड्रामा क्वीन मैं कहूँगा, वो बुशरा अंसारी, जिसका नाम मेरा ख़्याल है जितने भी लोग इस वक्त 70 साल के, 50 साल के या 60 साल के या नौजवान, वो ज़रूर जानते हैं। किसी न किसी ड्रामे में कोई रोल ज़रूर देखा होगा, संजीदा हो या मज़ाहिया हो या सभी। उनके हवाले से अगर आप ये बात सुने कि अपनी वालदा की आंखों में आंसू रोकने के लिए या ना देखने के लिए, उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए उन्होंने अपनी ड्रामा वाली लाइफ को अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी एक ड्रामा बनाया, सिर्फ़ इसलिए कि वालदा की आंखों में आंसू ना आए। वो हुआ क्या कि मई के महीने में उनकी एक बहन जो कोरोना की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वफ़ात पा गई, कमल गालबन नाम था। अब इनकी जो वालदा हैं बहुत ज़ईफ़ हैं, बूढ़ी हैं। पाकिस्तान में उनकी मतलब ये है कि इस तरह की गमनाक खबर अगर उन तक पहुंचती तो वो गालबन इसको बर्दाश्त ना कर पाती, और जो बीमारी या जिस उम्र में हैं उस वजह से उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनती। तो ये बहनों ने किया क्या कि अपनी वालदा को आज तक ये नहीं बताया कि उनकी बेटी जो हैं वो वफ़ात पा चुकी हैं। वालदा जब अपनी बेटी के मुतल्लिक़ पूछती हैं कि भाई मैं उनसे बात कहाँ है वो, तो वो उनको ये बताती हैं कि वो अमेरिका में हैं, फ़लाँ शहर में हैं। तो आजकल कोरोना की वजह से फ़्लाइटें नहीं चल रही, तो वो फ़्लाइट जिस वक्त चलनी शुरू हो जाएंगी फिर वो आ जाएंगी। अब वो कहती हैं अच्छा अगर हैं तो मेरी उनसे बात तो करवा दें। अब
अल्लाह की करनी या अल्लाह ताला का वो एक देन, अल्लाह की देन होती है कि बाज़ का बहन भाइयों में, दो बहनों की या भाइयों की आवाज़ आपस में बहुत मिलती होती है और माँ बाप भी नहीं पहचान सकते। तो बुशरा अंसारी वैसे भी उनको अल्लाह ने ये मलका दिया हुआ, उनकी आवाज़ बड़ी बहन से मिलती, तो वो कहती हैं जब वो व्हाट्सएप पे बात करना चाहती हैं तो मैं अपने वो फ़ोन पे अपनी वालदा से अपनी बहन बन के बात करती हूँ कि मैं ठीक, मैं बस कोरोना हालात की वजह से जो है वो मैं नहीं आ पा रही। जिस वक्त फ़्लाइट खुलेगी, हालांकि उनकी मई में वफ़ात पा चुकी है। इस प्यार के इजहार को अगर इंसान आम नज़र से देखे तो ये लगता है कि एक आम सी चीज़ है कि, लेकिन अगर बंदा इस पे गहराई से गौर करे तो हर बच्चा, हर जी शऊर इंसान, हर रूह, हर जिंदा रूह अपनी माँ, अपनी वालदा जिसने उसको इस दुनिया में लाने का बायस बनी होती है, उसके लिए वो कितना एहसास और कितना दर्द रखती है कि उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती, उसको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती। अब वालदा एक वो वालदा होती है जिसने बच्चे को या एक ज़िंदा रूह को जन्म दिया होता है, वो वालदा होती है, माँ उसको कहते हैं। और एक होती है माँ जिसने आपके वतन को जन्म दिया होता है। जैसे हर मुल्क जो है उसको हम कहते हैं ये हमारी धरती माँ है, इसने हमें एक मुल्क दिया है, हम इधर पैदा हुए हैं इस मुल्क में, तो हमारी माँ, जैसे पाकिस्तान हो गया धरती माँ, जर्मनी हो गया, जर्मन जब बना, तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग आजकल काबज़ हो चुके, ऐसे लोगों के हाथों में हमारा देश जा चुका, वो अपनी धरती माँ को भी बेचने से गुरेज नहीं करते। वो मैं इसलिए कहूँगा कि आप पिछले जब से पाकिस्तान बना है आप देखें, बावजूद इसके कि वो हमारी माँ, धरती माँ है, उसको किस तरह लोगों ने बेच बेच के अभी तक खाया। आप उन ममालिक को ले लें जहाँ लोगों ने धरती माँ की कदर की, वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जर्मनी से कंपेयर कर लेते हैं, ये वो मुल्क है जिसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाह होने की सूरत में पाकिस्तान से कर्ज़ा लिया। गालबन ये 50s की बात है या उस ज़माने की, पाकिस्तान से कर्ज़ा लिया, कभी हमें कुछ कर्ज़ दे दें, हमें कुछ मदद हो जाएगी। आज जर्मनी मुल्क देखें कहाँ पहुँच गया, क्योंकि इस कौम ने अपनी धरती माँ की कदर की है। इन लोगों ने ईमानदारी के साथ अपनी दी हुई अल्लाह ताला की अनायात को से फ़ायदा उठाया है। और हमारा बदकिस्मत मुल्क जिसने इन लोगों को ये आज़ादी की सांसें नसीब की, वो लोग उसी मुल्क को बेच बेच कर जो अल्लाह ने अनायात की हैं, जो मादनियात दी हैं, जो फसलें, जो चीज़ों, जिन चीज़ों से नवाजा है, उसकी 50% भी जर्मनी के पास नहीं है। लेकिन जर्मनी देखें कहाँ पहुँच गया। और इसी तरह बांग्लादेश से कंपैरिजन कर लें, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, उनका देख लें। ये बदकिस्मत कौम, ये जो लोग आजकल पाकिस्तान के ऊपर काबज़ हो चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ उन मौलवियों की, उन उलमाए सू की, जिनके मुतल्लिक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दिया कि ये लोग जो हैं ये दुनिया में आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हैं। और उनके ये जो अमल है आज पाकिस्तान में, ज़रा कुछ उनके मकासद हासिल नहीं होते, ज़रा उनकी बात नहीं मानी जाती, तो वो अपने ही मुल्क के लोगों को खाना शुरू कर देते हैं, अपने ही मुल्क की तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। सड़कों का क्या हो गया, पुलों का क्या हुआ, बसों का, कारों का, अपने मुल्क की वो हर चीज़ जो उनके सामने आती है उसको तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। कभी कहीं धरना दे दिया, कभी ये नहीं सोचते कि ये नुकसान है हमारे मुल्क का, बिल्कुल नहीं इस चीज़ पे गौर करते हैं।
بہرحال بات چلی تھی ماں کی قدر کی. ایک طرف ہمارے اداکار اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو بچانے کے لیے اپنی حقیقی زندگی میں بھی ان کو ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ماں تک یہ خبر نہ پہنچے کہ ان کی ایک بیٹی فوت ہو چکی، اور ایک طرف یہ جو علماء سو ہیں وہ اپنی دھرتی ماں کو بیچنے سے بھی گریزہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ، ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا دن چڑھائے کہ ہمیں یہ خبر ملے کہ آج یہ علماء سو یا وہ سارے شر پسند لوگ جو اپنے ملک کے بیری ہو چکے ہیں. اب سیاستدان لے لیں، کھا کھا کے انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے بنا لیے اثاثے پوری دنیا میں، اور پھر دوسرے یہ جو بیوروکریٹس ہو گئے، جو باقی یہ اینکرز ٹی وی کے ہو گئے. اگر حقیقی معنوں میں غور کیا جائے ان کی زندگیوں پہ تو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم، عقل اور سمجھ دے کہ ہم ان لوگوں سے چھٹکارا پانے والے ہوں. السلام علیکم.